अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 121 स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या निकालने बोले आप लोगों को, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ऑपरेटिंग रेशियो एंड जीपी रेशियो। तो देखो जीपी रेशियो निकालना हमको पहले से आता ही है, एकदम सिंपल सा है। जीपी रेशियो कैसे निकलता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला मालूम है अपन को, है ना। क्या फॉर्मूला होता है जीपी रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 20 लाख लिख देंगे हम लोग 20 लाख। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल माइनस सी ओ जी एस। ये क्या लिखा है, सेल माइनस करेंगे सी ओ जी एस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये किस में आएगा, सी ओ जी एस में। मतलब सी ओ जी एस मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट की प्रॉफिट। क्या होता है, प्रोडक्ट की प्रॉफिट। और क्या लिखा है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यू आई पी। ये कितना लिखा हुआ है, ये दोनों को मिलाएंगे तो 11,75,000 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सी ओ जी एस कैसे निकलेगा, सेल। ठीक है, सेल कर देंगे हम लोग। ओफो क्या लिख रहा हूँ मैं, जीपी। ये जीपी कैसे निकलेगा हमारा, सेल माइनस सी ओ जी एस। सेल कितना लिखा है 20 लाख। सी ओ जी एस कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैसे निकालते थे अपन, जीपी रेशियो में सीखे थे तो बता देता, फिर भी आपको यहाँ पर कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मान लो अगर परचेस होता तो क्या लिखते हम लोग, परचेस। क्या लिखते, परचेस। ठीक है, तो मैं आपको याद करने के लिए समझने के समझा रहा हूँ। परचेस प्लस क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, वहाँ पर सीखे थे चेंज इन इन्वेंट्री। क्या सीखे थे, चेंज इन इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो देखो, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यू आई पी, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये चेंज इन इन्वेंट्री कितना है 50,000। कितना है यहाँ पर 50,000। तो चेंज इन्वेंट्री यहाँ पर डायरेक्ट ही दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर अपन को टेंशन वाली बात भी नहीं है। तो डायरेक्ट कर देंगे अपन चेंज इन इन्वेंट्री को क्या कर देंगे प्लस। तो परचेज कितना है 1,25,000 प्लस करते हैं चेंज इन इन्वेंट्री कितना 50,000, कितना है 11,75,000। क्लियर है लॉजिक। तो परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक, तो वहाँ पर मैं लॉजिक और अच्छे समझाया हूँ, बार बार उसको टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। अब पढ़ के आए होंगे जीपी रेशियो को। तो 12 लाख माइनस 11,75,000, यहाँ पर आया 8,25,000। ठीक है, क्या आ गया हमारा जीपी, ये आ गया 8,25,000 इंटू 100। तो अपन निकालते हैं, डिवाइडेड बाय करेंगे अपन 20 लाख इंटू 100, कितना आया 41.25%। 41.25%, इसका आंसर आया कि नहीं आया भाई इतना, ये 41.25%। क्लियर है। अब ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग कॉस्ट लेते हैं डिवाइड बाय सेम टू सेम लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। आपको यहाँ पर ऊपर निकाले थे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था 20 लाख, ये हम लिख दिया 20 लाख। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इनटू कर दिया मैं 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट अपन को कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला, एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ हाँ, इसको मैं रोटेशन ऑफ कर देता हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट दोस्तों हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी सी ओ जी एस प्लस करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखा 20 लाख। देखते हैं यहाँ पर सी ओ जी एस ऊपर तो मैं निकाला था, कितनी थी सी ओ जी एस ऊपर में, ये 11,75,000। मैं लिख दिया 11,75,000 प्लस करेंगे बिजनेस के ऑपरेशन के खर्चे। कौन कौन से खर्चे लिखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर क्या मानेंगे इसको, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मानेंगे। फाइनेंस कॉस्ट को हम लोग क्या मानते हैं, नॉन ऑपरेटिंग मानते हैं। क्या मानते हैं, नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि ये रोज़मर्रा के डे में खर्चा नहीं होता। रोज़मर्रा में क्या होता है, सैलरी, वेजेस, रेंट, है कि नहीं, तो ये सब वहाँ पे जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वो सब रोज़मर्रा में जाएगा। ठीक, फिर अदर, तो मतलब नॉन ऑपरेटिंग यहाँ पर नहीं आएगा। अदर एक्सपेंस भी किस में डाल देंगे हम लोग, ऑपरेटिंग में डाल देंगे। ऐसा अपन क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये गलती से फाइनेंस कॉस्ट को माइनस कर दिया होगा, उसको करना नहीं चाहिए था। तो अपन कहीं ना कहीं यहाँ पर कौन सा खर्चा ले लेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला, एक एम्प्लॉय बेनिफिट ले लेंगे, दूसरा का ले लेंगे अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। ठीक है, कितना कितना 30,000 प्लस 1,70,000, मतलब कितना ले लेंगे डायरेक्ट अपन 2 लाख। कितना ले लेंगे अपन 2 लाख, जोड़ देंगे अपन, कितना आ जाएगा 13,75,000 बाय 20 लाख, बाय 20 लाख इंटू 100। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 13,75,000 बाय 20 लाख इंटू 100। ये आ गया अपना 68.75%। तो चेक कर लेते हैं आंसर कहाँ गया, हाँ ये आ गया हमारा आंसर, सिंपल था। एक बार यहाँ क्या लिखा है, सिंस इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज नॉट गिवन, ऑल एक्सपेंस अदर देन फाइनेंस कॉस्ट आर टेकन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ सही बात है, ये बोल रहा है कि आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है, तो इसलिए जो बाकी जितने भी खर्चे हैं उसको क्या मान लेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मान लेंगे। लेकिन फाइनेंस कॉस्ट का खर्चा हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर नहीं मानेंगे। ठीक है, वी नो।